नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जो पेन होता है, खासकर रूमेटिक पेन होता है या आर्थराइटिस गठिया की वजह से जो जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है। खासकर नी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा ये कंडीशन रहती तो सब जगह है, स्टिफनेस भी और पेन भी। लेकिन घुटनों के दर्द का कि एक कोई अगर रेमेडी की मैं बात करूं जिससे पेन ठीक हो सकता है केवल एक मेडिसिन से, तो वो सिम्टोमेटिक तरीके से मैं आपको लगभग 8 से 9 मेडिसिन बताऊंगा, जिसमें से एक मेडिसिन आपके सिम्टम के साथ अगर मैच हो गई, उस अकेली मेडिसिन से ही आपकी सारी पेन और स्टिफनेस जो है वो गायब हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम इस पेन को दो तरीके से डिस्टिंग्विश करके अलग करके देखेंगे। एक वो है कि अगर आपका पेन मूवमेंट से बढ़ता है क्या, ठीक है, मूवमेंट करने से बढ़ता है, बहुत थोड़े से मूवमेंट करने से बढ़ता है क्या। अगर आपका पेन ऐसा है या फिर आपका पेन ऐसा है जो मूवमेंट से, चलने फिरने से आराम होता है, उसमें इन दोनों को एक ब्रांच बना के हम अलग अलग तरीके से अब हम ट्रीट करेंगे। पहले ले लेते हैं अगर मूवमेंट से रिलीफ होता है, मतलब रेस्ट करने से स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे जैसे मूवमेंट होता है वैसे वैसे चीज़ें जो हैं बेटर होती चली जाती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपके जॉइंट को मूवमेंट से आराम मिल रहा है और उसको वार्म एप्लीकेशन से भी आराम मिलता है, मतलब गर्माहट से भी उसको जो है आराम की कंडीशन होती है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को आपको रक्सटॉक्स देनी चाहिए। रक्सटॉक्स 200 की 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे रात को जीभ पे कुछ दिन देंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर मूवमेंट से आराम तो होता है लेकिन गर्माहट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ों के गर्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके उल्टा अगर थंडर स्ट्रोम हो, अगर बिजली कड़कने की स्थिति हो बारिश होने में या बिना बारिश के भी, तो उसका पेन बढ़ जाता है, तब रस्टोक्स नहीं देना है। तब रोडोडेंड्रोन 200 की 2 बूंदे सुबह और शाम को जीभ पे पेशेंट को देनी है, तब उसका पेन उससे रिलीफ होगा। बेटर बाय मूवमेंट में ही तीसरा सिम्टम है। बेटर बाय मूवमेंट तो है, लेकिन ठंड से और डैम्प वेदर से, जब नमी होती है, बारिश होती है, बिजली कड़कने की बात नहीं कर रहा हूं, डैम्प वेदर, नमी वाली कंडीशन, बारिश होती है या ठंड होती है, ऐसी चीजों से पेन बढ़ जाता है, तो उसको देना है डल का मारा। डल का मारा 30 की 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम जीभ पे देंगे तो उनका पेन इस कंडीशन में जो है रिलीफ हो जाएगा। ये तो था अगर मूवमेंट से पेन में रिलीफ मिलता है तो हम इन तीन में से कोई एक मेडिसिन लेंगे। अब अगर पेशेंट बोलता है कि उसको मूवमेंट से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतलब आराम करने से ठीक रहता है और मूवमेंट से प्रॉब्लम होती है, तब उसकी कौन सी मेडिसिन है। अगर बहुत छोटे से मूवमेंट से ही पेन, मतलब पेशेंट बहुत हल्का सा हिलका डुलता है तभी पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ब्रायनिया देनी है। ब्रायनिया अगर घुटनों में है तो ब्रायनिया 30 सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार पेशेंट को देंगे। हालांकि अगर बैक में है तो आप 200 भी दे सकते हैं, लेकिन 30 भी काम करेगी क्योंकि 30 साइनोवियल फ्लूइड पे भी बहुत अच्छे से काम करती है। उसमें कोई इन्फेक्शन है या फिर वहाँ साइनोवियल फ्लूइड की कुछ कमी है तो उसको भी सीक्रेट कराने का काम ब्रायनिया करती है। यही अगर मूवमेंट से पेन तो बढ़ता है लेकिन बहुत हल्के से मूवमेंट से पेन नहीं बढ़ता, पोस्चर चेंज होने से प्रॉब्लम होती है। पोस्चुरल चेंज होने से अगर प्रॉब्लम होती है, स्मॉल मूवमेंट से दिक्कत नहीं होती, तो ऐसे, और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे पेशेंट को देना है कोस्टिकम। कोस्टिकम 30 की 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम 3 बार देंगे ऐसे पेशेंट को जिसको पोस्चर बड़े मूवमेंट से प्रॉब्लम होती है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, कई बार आवाज भी आती है घुटनों से, कड़ 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 ऐसी आवाज भी आती है, तो कोस्टिकम 30 की 2 बूंदे जीभ पे 3 बार देंगे। दूसरा, पेशेंट को मूवमेंट से पेन बढ़े या ना बढ़े वो अलग कंडीशन है, लेकिन उसको स्वेलिंग है, जॉइंट में स्वेलिंग है, ये तीसरी कंडीशन भी मान सकते हैं आप। पहली मूवमेंट वाली होगी और दूसरी मूवमेंट, दोनों की मूवमेंट की होगी, मूवमेंट से बढ़ रहा है तो, नहीं बढ़ रहा है तो। दूसरा, अगर स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जॉइंट पे नज़र आती है और जॉइंट जो है वो गर्म है, हॉट रहता है, ठीक है, जो घुटना है वो बहुत आपको क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा, तो ऐसे पेशेंट को आपको देना है गर्म रहने की कंडीशन में एपिस मेलिफिका 30 की 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम जीभ पे देंगे। सूजन भी उतरेगी, अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो गया है घुटने में तो उसको भी आराम मिलेगा,
और घुटना जो है वो गर्म है, ये जरूर ध्यान रखना है, घुटना गर्म रहेगा और स्वेलिंग वहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरा, घुटने पे स्वेलिंग है लेकिन वो ठंडा है, गर्म नहीं है, या तो नॉर्मल टेम्परेचर है या दूसरे पैर के घुटने से ठंडा है, मतलब टेम्परेचर उस पर्टिकुलर जॉइंट का कम है। तो ऐसे पेशेंट को आपको देना है लीडमपाल। लीडमपाल 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार देंगे। तो ऐसे सभी पेशेंट की ये प्रॉब्लम जो है सब कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। अब एक कंडीशन आती है कि पेशेंट को मूवमेंट बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब उसको पेन है लेकिन वो शिफ्टिंग है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। मान लो किसी को सर्वाइकल रीजन में यहाँ पेन है और उससे नीचे की तरफ कंधे की तरफ शिफ्ट होता है, हाथों की तरफ शिफ्ट होता है, या घुटने में पेन है और वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, या हिप जॉइंट में पेन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ऐसे पेशेंट को कालमिया की देनी है। कालमिया 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे दिन में 3 बार देंगे। याद रखना है शिफ्टिंग पेन होगा, ठीक है, और मूवमेंट होने से उसके पेन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब मूवमेंट का कोई वो बताएगा हर टाइम पेन है लेकिन वो शिफ्ट होता है नीचे को, ये बोलेगा डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग पेन है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेकिन नीचे की तरफ जाता है। दूसरा, यहीं पे अगर शिफ्टिंग पेन है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेकिन डाउनवर्ड से कोई मतलब नहीं है, या आप बोले डाउनवर्ड नहीं जाता, अपवर्ड जाता है, जॉइंट ठंडा है, तो लीडमपाल भी दे सकते हैं। लीडमपाल 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार देंगे तो इन सभी कंडीशन में आपको जो है रिलीफ मिलेगी। अब इनमें से किसी भी एक मेडिसिन का जब आप सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम, तो आप देखेंगे आपके पेशेंट को 100% रिलीफ मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो पेन पे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।